हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और बाकी लोगों को हमारे साथ जोड़िए। तो कल तो हमने वीडियो बनानी थी, जो भी किया हमने लाइव में किया है। आज बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा ट्रेड लिया था। यहाँ से हमने 21,900 बोल के फिर यहाँ से सेकेंड टच में हमने सेल लिया था। यहाँ पे हमने बुकिंग कर दी थी, ये वाला मोमेंट कैप्चर कर नहीं पाए थे। देन वन मोर बाइंग हमने ली थी यहाँ से यहाँ तक वाली, ठीक है। तो देयर आर 3 ट्रेड्स इन बैंक निफ्टी टुडे। एक्सिस बैंक हमने सेल किया था और रिलायंस वाज ए परफेक्ट सेल टुडे फॉर अस। और रिलायंस में हमने ऑप्शंस में ऑलमोस्ट 25 पॉइंट्स कमाए और रिलायंस का सेल इधर से ही था, आज पूरा टॉप से ही सेल था हमारा। एंड वी बुक्ड हियर, यहाँ पे 2159 पे हमने बुक किया था रिलायंस। ओके, नाउ कमिंग टू टुमारोज व्यू, ठीक है। पहले इंडेक्स का कर लेते हैं और फिर स्टॉक्स का देख लेंगे सपोर्टिंग। पहली चीज है तो कल न्यूज बेस्ड इवेंट है, स्पेशली फॉर बैंक निफ्टी, राइट। तो जनरली क्या होता है, ये आरबीआई की जब पॉलिसीज वगैरह कंफर्म होके आती है, वी डोंट नो कि कहाँ से आएगा। बिकॉज अभी जो न्यूज में आ रहा है कि देयर आर 50% ऑफ पीपल हु आर विद द स्टेटस को एंड 50% ऑफ पीपल सेइंग मोर कट। ऑलरेडी बहुत रेपो कट हो गया है, राइट। सो इकोनॉमी ज़्यादा कुछ बेनिफिट दे नहीं रही है बैंक निफ्टी, मतलब बैंक्स को। बट रिजल्ट्स अच्छे आए, नो डाउट, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ द नंबर्स। नाउ कल क्या हो सकता है? कल देखो मार्केट वोलेटाइल रहेगा, तो हम देखते कि कल हम सेल करेंगे या नहीं करेंगे, थोड़ा देख के करना पड़ेगा। देखो ब्लैक लेवल्स कल जो है वो बहुत वाइड है। आई डोंट नो, आज भी मैंने ब्लैक लेवल दिया नहीं था, ठीक है। मैंने बोला था कि डेटा इज़ नॉट, सॉरी कल नहीं दिया था, डेटा इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग, तो दे नहीं पाएंगे। कल भी वोलेटाइल मार्केट में इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू लुक फॉर ए ब्लैक लेवल में। बट में ऊपर हैं, हमारे हैं, बट व्हाट आई एम सेइंग इज इट इज़ वाइड, वेरी वाइड रेंज, ओके। जैसे बैंक निफ्टी अगर देखो, इट इज़ अराउंड 22,250 एंड 21,100, अराउंड 1400 पॉइंट्स का रेंज है कल, ठीक है ना। बैंक निफ्टी कैन मूव 1400 पॉइंट्स टुमारो, मुश्किल तो लग रहा है, बट विक्स भी कमी है, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि ये ना हो, ठीक है। बट हम सिर्फ सिनेरियोज एक बार कवर कर लेते हैं। एक बार ये याद रखो, बैंक निफ्टी, मेरा एक जो आइडियल ट्रेड कल होगा टुमारो, बैंक निफ्टी गैप्स डाउन, ओके। सो बैंक निफ्टी गैप्स डाउन and ideally takes supports from our 21,320 level and goes up. So it has to go like this, come down, ये लो कट नहीं होना चाहिए, and then it starts going up again. जब ये दूसरा हाई काटेगा, स्विंग का हाई काटेगा, तो विल गो फॉर ए बाय एंड विल गो फॉर ए बाय अप टू दिस वन। ये लेवल एक बार टच करेगा 21,700, राइट। उसके बाद हम देखेंगे, यहाँ पे देखो हमारी पहली रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से रेजिस्टेंस से सेल भी आ सकता है, राइट। इट कुड बी ए सेल फ्रॉम हियर आल्सो टुमारो, डिपेंडिंग ऑन पॉलिसी क्या आता है। न्यूज बेस्ड इवेंट है तो क्वांटिटी कम रखना है आपको। इट माइट बी ऑल्सो पॉसिबल ये फायर हो गए पूरा ऊपर तक चला जाए, 22,000 तक ही चला जाए, 22,200 यहाँ तक भी चला जाए। तो कल जो होगा मोस्टली हम लाइव मार्केट में देखेंगे, बड़ा बड़ा मूव होगा, ठीक है। तो न्यूज़ से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपको लेनी है ट्रेड, राइट, तो जनरली मेरी एक आइडियल ट्रेड होगी गैप डाउन की। ज़्यादा गैप डाउन नहीं होना चाहिए, अराउंड दिस वन गैप डाउन होना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, एंड देन यहाँ से मेरी एक दोबारा सेल आनी चाहिए यहाँ तक, ठीक है। दैट वुड बी एन आइडियल डे ट्रेड, राइट ना। कल पैनिक सेलिंग होगा क्या, दैट जैसे अगर मॉर्निंग में ये ऊपर चला गया और यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, गिर नहीं रहा है, न्यूज़ है और ये गिरना चालू किया, अगर गिरना चालू किया, आपको एक मोमेंटम दिखा, इस तरह की रेड कैंडल दिखी, तो आप सेल कर दोगे, यहीं से सेल कर दोगे, फिर बड़ा वाला सेल लोगे अप टू 21,100 तक आपको सेल लेनी पड़ेगी, और 500 पॉइंट 500 पॉइंट्स की, ठीक है। नाउ इफ इट डजंट कम डाउन, इट स्टार्ट्स गोइंग अप, आप वेट करोगे R1 को क्रॉस करने की। दैट मीन्स 21,800 अगर ये क्रॉस किया, देन वी विल सी अनदर 300 पॉइंट्स अपसाइड। वेरी क्लियर। कल ये शायद ये प्रीवियस डे की लो हाई को इतना रिस्पेक्ट ना करे अगर ये न्यूज़ वाली इवेंट आ गई, अदरवाइज ये पॉइंट जो है इसको आपको एक बार ध्यान देना है। नाउ सेफ सेलर्स, ऑप्शन सेलर्स,
क्या अगर जैसे हम लोग जनरली थर्सडे में मॉर्निंग में ओपन होते ही सेल कर देते हैं, नाउ ये अगर फ्लैट ओपन हो गया, बिलीव मी, अगर ये फ्लैट ओपन हो गया तो आप आइडियली 22,100 के ऊपर के कॉल्स, ओके, एंड सॉरी 22,100 के ऊपर के कॉल्स एंड 21,100 के नीचे की कॉल्स, 1000 पॉइंट की रेंज सेफ है, बड़ा क्वांटिटी लगा दो और ले लो। 1000 पॉइंट की रेंज से ये कल कितना भी बड़ा न्यूज़ हो आरबीआई का, आई डोंट थिंक ये 1000 पॉइंट की रेंज से ज़्यादा जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन सेलर्स प्ले विद दिस। आई नो ग्रुप में काफ़ी ऑप्शन सेलर हैं जो इस ब्लैक लेवल के बेसिस पे सेलिंग करते हैं। तो अगर फ्लैट ओपन होता है कल, अगर फ्लैट ओपन होता है ना, आप ये दोनों सेल कर दो, ठीक है। 22,100 के ऊपर के कॉल्स कुछ भी एंड 21,100 के नीचे के पुट्स सेल करके आराम से बैठो, डे एंड तक रखो। आई डोंट थिंक 1000 पॉइंट से ज़्यादा का मूवमेंट ये देगा, ठीक है। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द न्यूज़, अगर न्यूज़ से पहले आप निकाल नहीं रहे हो, न्यूज़ ने बड़ा मूवमेंट कुछ दे दिया आइडियली, राइट, तो एक छोटा क्वांटिटी 20% क्वांटिटी का बेसिकली बाय करके रख सकते हो और कॉन्डर बना दो, रादर देन डूइंग जस्ट ट्रायंगल, मेक ए कॉन्डर विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस, क्योंकि न्यूज़ बेस्ड इवेंट है तो कुछ भी कर सकता है ये, बट मोस्ट वाली ये 1000 इवन न्यूज़ बेस्ड है तो 1000 पॉइंट में सेफ होना चाहिए। तो मैं कल करूँगा, मैं एडजस्टमेंट करूँगा अगर बड़ा मूव दिया तो, ओके, दैट मीन्स जस्ट टू कंट्रोल द लॉस, नॉट टू गेन मोर प्रॉफिट, ओके। तो ये है कल हमारी बैंक निफ्टी की ट्रेड। हाँ, अगर बैंक निफ्टी कल ऊपर ओपन हो जाता है, बिलीव मी, इट्स ए सेल ऑन राइज मार्केट अगेन। अगर गैप अप होता है बैंक निफ्टी, इट वुड बी ए सेल। निफ्टी भी अगर गैप अप होता है, गैप अप मतलब बड़ा गैप अप होना चाहिए। नाउ इट इज 21,500, इट्स कैपिंग अप अराउंड 400-500 पॉइंट्स, राइट। यहाँ पे ही गैप अप होता है डे के हाई के आसपास, देन थोड़ा रुको, अगर ऊपर जा रहा है तो जाने दो, अदरवाइज इट इज अ सेल ऑन राइज मार्केट टुमारो डेफिनेटली, इरेस्पेक्टिव ऑफ द न्यूज, ओके। गैप डाउन में हम बाय करेंगे। पैनिक सेलिंग न्यूज़ से पहले आना मुश्किल है, अगर सेलिंग आना होगा तो न्यूज़ के बाद आएगा। तो आई एम एक्सपेक्टिंग ए बाय अगर मॉर्निंग में गैप डाउन हो जाता है, आई एम एक्सपेक्टिंग ए सेल फ्रॉम दिस पिवट लेवल 21,700, ठीक है, अगर सेल आना है तो, अदरवाइज नहीं आएगा। दिस आर द सिनारियोस फॉर टुमारो गाइस। एंड निफ्टी में और ब्लैक लेवल्स आर लिटिल बिट नियरर, तो हमारा 11,250 का एक ब्लैक लेवल है, तो 11,300 के ऊपर के मुझे नहीं लगता, जैसे बैंक निफ्टी में बोला 1000 पॉइंट की रेंज कवर नहीं करेगा, निफ्टी में आई डोंट थिंक इट विल आल्सो कवर लाइक दिस रेंज, द 11,300 के ऊपर निफ्टी जा सकता है। बिकॉज स्टॉक्स का भी मैं एक बार क्विकली दिखा दूंगा तो आपको समझ में आएगा कि व्हाई आई एम सेइंग दैट। तो 11,300 क्रॉस करना कल मार्केट बहुत मुश्किल है। अगर न्यूज़ के बेसिस पे कर भी लिया, बैंक निफ्टी खींचा, तो हम एडजस्टमेंट बाद में करेंगे। अदरवाइज ऑप्शन सेलर मॉर्निंग में हम 11,300 सेल करेंगे और 10,900 के नीचे के सेल करेंगे, ठीक है। ये रेंज से 400 पॉइंट्स का रेंज बहुत होता है, बस मॉर्निंग में सेल करना है आपको, सो दैट यू आर सेफ, क्योंकि पहले आधे घंटे में उसका प्रीमियम आधा हो जाएगा, देन इट्स सेफर। उसके बाद आपको जो एडजस्टमेंट करना है आप कर लो, ठीक है। तो वो हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी कल। और न्यूज आने से पहले अगर हमें 50% का प्रीमियम डीके मिल जाता है, मोस्ट प्रोबेबली हम वहाँ से एग्जिट कर देंगे प्रॉफिट लेके, अदरवाइज वी विल स्टे इन आवर सेल। निफ्टी का भी सिनारियो सेम है, एक बार याद रखना कि ये जो लेवल है, ये है लेवल, ये ब्लैक लेवल तो नहीं है, बट इट्स एन इम्पोर्टेंट लेवल टुमारो, 11,030। तो 11,030 अगर गैप डाउन इसके पास होता है, बैंक निफ्टी में जैसे बोला, आई वुड बी एक्सपेक्टिंग ए बाय, सेल अगर आना हो तो पिवट से आएगा, दैट इज 11,145 से आएगा। और न्यूज़ ने उसका साथ दिया तो हम लोग कल 10,970 तक जा सकते हैं। दैट मीन्स 11,150 से 970 वुड बी अराउंड 150 60 पॉइंट 70 पॉइंट्स अराउंड, राइट। उतना आप लेके जा सकते हो अगर पैनिक सेलिंग न्यूज़ के बाद आया। जरूरी न्यूज़ में सेलिंग आए, अगर ऊपर गया तो ये यहाँ पे ये रेजिस्टेंस मिलेगी ब्लैक लेवल के आसपास, और थोड़ा ऊपर गया तो 300, तो हमने 300 तो हमने सेल किया ही है, तो यू वुड बी सेफर। अदरवाइज विल सी इन द लाइव मार्केट कि हम लोग क्या करेंगे। बट मोस्ट प्रोबेबली अगर गैप डाउन होता है, अगर गैप डाउन से मार्केट चालू होता है, तो
तो निफ्टी में 11,300 क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल होगा और बैंक निफ्टी को 22,000 क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल होगा, 22,100 क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो उसके हिसाब से आप सेल कर सकते हो। और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जैसे मैं बोला गैप अप में सेल करना है और गैप डाउन में बाय करना है, ठीक है, मॉर्निंग सिनारियो अगर होता है। कल ये जो लेवल है पिवट की 21,700 और निफ्टी में 11,145, ये लेवल मार्केट एक बार टच करेगा। तो जितना दूर होगा मार्केट उसके हिसाब से आप कॉल सेल या बाय कर सकते हो। अगर इसको टच नहीं किया मॉर्निंग में, अगर ये वर्जिन रहा तो इसको ये टच करेगा, उसको थोड़ा ध्यान देना है, उसके बेसिस पे हम कॉल लेंगे। नो वरीज, डोंट वरी। ओके, नाउ स्टॉक्स एक बार देख लेते हैं कल के। तो स्टॉक्स अगर देखोगे, रिलायंस माइट फाइट बैक फ्रॉम दिस लेवल, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग। तो थोड़ा गैप डाउन अगर होता है तो उसके बाद ये फाइट बैक करना चाहिए और यहाँ तक तो आनी चाहिए 2170 तक। यहाँ तक आया तो दोबारा यहाँ से हमारी दोबारा सेल बनेगी कल रिलायंस की। इसलिए मैं बोल रहा हूँ निफ्टी की अपसाइड लिमिटेड है अगर खाली रिलायंस को कंसीडर करना हो, राइट। HDFC ऑल्सो थोड़ा सा गैप डाउन के बाद फाइट बैक करना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ मेरा आइडियल ट्रेड गैप डाउन के बाद पॉजिटिव साइड की होनी चाहिए। ओके, ज़्यादा नेगेटिव में कल देखने रहा अनलेस न्यूज हो। गैप डाउन होके पॉजिटिव मूवमेंट आनी चाहिए। एक्सिस बैंक में अगर देखो तो आइडियली सपोर्ट ले लेनी चाहिए, एक्सिस बैंक को ऊपर जाना चाहिए। ICICI बैंक थोड़ा गिरने के बाद जाना चाहिए एंड कोटक बैंक थोड़ा व्यू इधर उधर है क्योंकि ये गिरेगा तो थोड़ा बड़ा गिरेगा। इसकी सपोर्ट ये लेवल के आसपास है ना, 1330 या ये लेवल के आसपास है। तो अराउंड अच्छा ऑलरेडी क्लोज हो गया, सपोर्ट पे ही है, ठीक है। कोटक ऊपर जाएगा कल फिर। और HDFC जो है थोड़ा गिरने के बाद जाएगा। HDFC हैज सम पॉइंट्स लेफ्ट आउट फॉर फॉल पॉसिबल, राइट। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये लोग अगर कल गिरते हैं, ये सारे स्टॉक्स गिरते हैं और बैंक निफ्टी और निफ्टी को पहले नीचे लेके आते हैं, और ज़्यादा नीचे लाने की ज़रूरत नहीं। अगर देख रहे हो मैं यहाँ से बाइंग दे रहा हूँ आपको, राइट। ज़्यादा नीचे लाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से हमारी फर्स्ट रेट लेवल से ही हमारी बाइंग हो जानी चाहिए, ठीक है। तो स्टॉक्स भी वही बोल रहे हैं, तो हमारी सिनेरियो भी ये होनी चाहिए। सेलिंग एक बार यहाँ पे होगी, रेड कैंडल अगर मिला तो, अदरवाइज न्यू सपोर्ट किया तो विल जस्ट लुक फॉर मार्केट पॉजिटिव। मार्केट सिर्फ सेल एंड राइज है इफ इट इज ओपन्स हेवीली गैप अप, अदरवाइज नॉट। ओके, आज के लिए इतना ही। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, कल से थोड़ा और छोटा करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बाकी कुछ क्वेश्चन है तो मेरे को डिस्कशन ग्रुप में आके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी।